हम लोगों ने इंटरनेट एंड नेटवर्क में मोटिव्स ऑफ इंटरनेट के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनेट के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग थोड़ा सा मोटिव्स ऑफ इंटरनेट में हमने एक मोटिव्स बताया था कि इंटरनेट का मेन पर्पज होता है ईमेल सर्विसेज, वेब सर्विसेज, ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स। ठीक, ये कुछ मेन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंटरनेट का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है ना। कम्युनिकेशन के लिए हमने बोला था कि बहुत सारे हम कम्युनिकेशन सूट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे जी टॉक, ठीक है, वगैरह वगैरह। बहुत सारे कम्युनिकेशन सूट्स आते हैं जिनका यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर हम ईमेल सर्विसेज की बात करें तो ईमेल सर्विसेज इसकी मेन सर्विसेज में से एक है कि अगर हम किसी को कोई डाटा टेक्स्ट के रूप में टाइप करके भेजना चाहिए, या कोई डाटा फाइल अटैच करा के भेजना चाहिए, या प्रोग्राम फाइल अटैच करा के भेजना चाहिए, या कोई ऑडियो या वीडियो भेजना चाहिए, तो इस टास्क को हम कैसे कंप्लीट करेंगे। इसके लिए पिछली वीडियो में हमने बताया भी था कि हमें किसी मेल पोर्टल का इस्तेमाल करना पड़ता है और उस पर हमें एक ईमेल आईडी बनाना पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि हम बड़ी आसानी से किसी को मेल भेज सकते हैं। अब जिस मेल पोर्टल पे हम ईमेल आईडी बनाते हैं उसके डोमेन में हमारे सारे ईमेल स्टोर भी रहते हैं। इन फ्यूचर उनको देखा भी जा सकता है। अब हम लोग जनरली जीमेल, याहू मेल, रेडिफ मेल इनका इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा जो मैसेज स्टोर रहता है, मेल स्टोर रहता है, वो इन्हीं के मेल सर्वर पे स्टोर रहता है। अब जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे हमने नाइलिट का एग्जांपल दिया था, उसकी आप कोई भी ईमेल आईडी उठा के देखोगे तो उनका अपना मेल सर्वर होता है, अपना डोमेन होता है @nilit.gov.in। मतलब इनका जो ईमेल होता है, जो भी मैसेज होते हैं, मेल्स होते हैं, ये दूसरे किसी सर्वर में स्टोर नहीं होते। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी जिसके बारे में हमने आपको बताया था। अब हम जो ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं खुद, तो जीमेल का मेल सर्वर यूज़ करते हैं, जिसको आप gmail.com लिख के अपने कंप्यूटर में इंटर करेंगे तो हमारी आईडी हमारे लैपटॉप में अक्सर ओपन ही रहती है। तो यहाँ पे हमारी ईमेल आईडी जो है अपने आप ओपन हो जाएगी। बाकी साइबर कैफ़े वगैरह में अगर आप काम करते हैं तो कभी आप अपनी ईमेल आईडी को ओपन ना छोड़ें। इसका लोग गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके मेल पढ़ सकते हैं, उसमें अगर कोई इम्पोर्टेंट जानकारी है तो उसको चोरी कर सकते हैं। अभी ये नो नेटवर्क दिखा रहा है। नो नेटवर्क इसलिए दिखा रहा है कि यूट्यूब पे ये वीडियो अपलोड हो रही है, इसकी वजह से डाटा जो है ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। ठीक, तो हमने कहा ना कि ज़्यादातर जब हम ईमेल आईडी बनाते हैं तो हम कोशिश करते हैं, ठीक है, उसके फीचर्स जानें। जहाँ भी अगर हम अपने पर्सनल कंप्यूटर के अलावा पब्लिक प्लेस पे या पब्लिक कंप्यूटर में ईमेल आईडी का इस्तेमाल करें तो जब हम वहाँ से चलें तो हम अपनी ईमेल आईडी को लॉग आउट करना न भूलें। ठीक है, नहीं तो जो हमारे मेल्स आए हुए हैं उनको कोई भी पढ़ सकता है, देख सकता है, डाउनलोड कर सकता है। तो इस तरह से हम किसी को कोई भी डाटा, प्रोग्राम, फाइल, कुछ भी बड़ी आसानी से मेल के तौर पे भेज सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कहा ना कि ज़्यादातर हम जिस मेल पोर्टल का इस्तेमाल करते हैं वो जीमेल है। आप अपने कंप्यूटर में अन्य मेल पोर्टल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे याहू मेल का, रेडिफ मेल का। ईमेल आईडी क्रिएट करना बहुत आसान होता है। आप मोबाइल यूज़ करते हैं आज के ज़माने में, लगभग हर किसी ने ईमेल आईडी बना रखी होगी। ऐसा ही भले कोई हो जिसकी ईमेल आईडी ना बनी हो। नहीं तो हमको लगता आजकल एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हो, उसमें यूट्यूब या प्ले स्टोर की सर्विसेज आप बिना ईमेल आईडी डाल के एक्सेस करके नहीं ले सकते। तो इसलिए हर कोई एक ईमेल आईडी यूज़ करता है। इसके अलावा अगर हम कभी ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भी भरते हैं तो वहाँ पे भी हमें ईमेल आईडी डालने की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में भी लगभग सारे ईमेल आईडी बना के रखते हैं। तो ईमेल आईडी में जो हम आईडी यूज़ करते हैं, हमने पिछली क्लास में बताया था कि जनरली वो 2 पार्ट में बटी होती है। इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है @ के पहले वाला, उसको हम लोग यूज़र नेम बोलते हैं, और @ के बाद का जो पार्ट होता है, जैसे @gmail.com, इसको हम लोग डोमेन नेम यूज़ बोलते हैं। एक चीज़ यहाँ पे ये याद रखें
कि एक डोमेन में, जैसे हमने @gmail.com का यूज़ किया, तो दो सेम यूज़र नहीं हो सकते। और इसी तरह से अगर देखा जाए, ध्यान दें हमारी बात, एक डोमेन पे दो सेम यूज़र नहीं हो सकते। हाँ, अगर डोमेन अलग अलग है तो यूज़र हो सकते हैं, जैसे ars.shukla@gmail.com भी हो सकता है और ars.shukla@yahoomail.com भी हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे, दो ars.shukla@gmail.com नहीं हो सकते। तो ये एक बेसिक जानकारी है, इसे आप नोट कर लें कि एक डोमेन पे दो यूज़र नेम नहीं हो सकते, दो सेम यूज़र नहीं हो सकते। अगर डोमेन अलग अलग है तो आप सेम यूज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के हमको एक्सेस करना रहता है, और एक्सेस कर लेने के बाद हम बड़ी आसानी से मेल सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम आपको ईमेल आईडी बनाना और मेल भेजना सब कुछ बता दे रहे हैं। बस इसमें थोड़ा सा प्रोसेस बचा है, 93%। हमें इस बात की जानकारी नहीं थी कोई वीडियो अपलोड हो रही है, नहीं तो भी हम इसको रिकॉर्ड नहीं करते। बस थोड़ा सा बचा है, ये कंप्लीट होते ही हम लोग इसको देखना शुरू कर देंगे, ये वर्क करना शुरू कर देंगे। ये सिर्फ यूट्यूब वीडियो के साथ ही दिक्कत है कि अपलोड के दौरान ये पूरा डाटा कंज्यूम कर ले रही है, कोई दूसरा साइट खोलने का ऑप्शन ही नहीं दे रही। ठीक है, लगभग 100% अपलोड हो गया है। ठीक, अब हम लोग कोशिश करते हैं। तो आप भी अपने कंप्यूटर में जीमेल ओपन करने के लिए www.gmail.com लिख के इंटर करेंगे, आपके कंप्यूटर में जीमेल का पोर्टल जो है ओपन हो जाएगा। अब हमने जैसे अपनी ईमेल आईडी खोल रखी है, तो ये हमारी ईमेल आईडी को ऑटोमेटिक लोड कर लेगा, यानी हमारी ईमेल आईडी जो है ओपन हो जाएगी। तो ये जो फ़ोटो आती है, यहाँ से हम इसको लॉग आउट कर सकते हैं। तो इसको ज़रा स्क्रॉल करके आप नीचे आइए और यहाँ पे देख पा रहे हैं साइन आउट, इसमें 2 अकाउंट लॉगिन है, तो साइन आउट ऑफ ऑल अकाउंट्स लिख के आ रहा है, तो आप यहाँ से साइन आउट कर सकते हैं। अगर आप बिना साइन आउट के तीसरा अकाउंट खोलना चाहते हैं या अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो सीधे यहाँ से ऐड अनदर अकाउंट में जा सकते हैं। तो यहाँ से जब आप ऐड अनदर अकाउंट करेंगे तो आपका फ्रेश पेज आ जाएगा। अगर आपकी कोई ईमेल आईडी है तो आप यहाँ पे टाइप करिए, इसके आगे @gmail.com लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप जीमेल का डोमेन यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो ये पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड डाल के जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी जो है आपके कंप्यूटर में लॉगिन हो जाएगी, यानी खुल जाएगी। ठीक, इसमें कुछ जानकारी पूछ रहा है, आईडी और होम एड्रेस, चलिए हम ऐड कर देते हैं। ठीक, यही ऐड कर देते हैं, फैसलाबाद उत्तर प्रदेश इंडिया। ये बीच बीच में जानकारी है जो मांगता रहता है। ठीक है, डन, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारी ईमेल आईडी जो है ओपन हो जाएगी। आप देख पा रहे हैं हमारी ईमेल आईडी यहाँ पर ओपन हो रही है। अगर हम ईमेल आईडी बनाना चाहें तो हम यहाँ से जाएं, स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, ऐड अनदर अकाउंट में जाते हैं और ईमेल आईडी बनाने के लिए यहाँ पे आप नीचे देख पा रहे हो ये एक ऑप्शन आता है क्रिएट अकाउंट। आपको किस नाम से ईमेल आईडी बनानी है, तो पहले फॉर माई सेल्फ टू मैनेज माई बिजनेस, तो ये बिजनेस आईडी नहीं बनाना है, हमको पर्सनल आईडी बनाना है। यहाँ पे नाम में दे देते हैं, जैसे हमने दे दिया मोहित। ठीक, लास्ट नेम शर्मा, यूजर नेम दे देते हैं शर्मा डॉट, आज की डेट डाल देते हैं, फ़िलहाल आज है 23 जुलाई 2020। बाकी डोमेन नेम के तौर पर @gmail.com ये खुद ही ले लेंगे। पासवर्ड भी हम यही डाल देते हैं, एक कैपिटल लक्ष्य लेते हैं HARM शर्मा और आज की डेट डाल देते हैं। फिर इधर आते हैं, फिर वही SHARMA और आज की डेट डाल देते हैं। फिर इसके बाद हम
यहाँ पे नीचे आते हैं, तो यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है, हम इसको नेक्स्ट करेंगे। अच्छा, प्लीज चूज ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ट्राई मिक्स लेटर सिंबल। चलिए थोड़ा स्ट्रॉन्ग ले लेते हैं, ठीक है। इसमें हम SHARM डॉट 1 2 3 4 5, देखते हैं इतने स्ट्रॉन्ग से काम चलेगा। SHARM डॉट 1 2 3 4 5। इसके बाद हम इसको यहाँ से नेक्स्ट करते हैं, ठीक। चलिए इतने स्ट्रॉन्ग से काम हो गया। फिर आपको फ़ोन नंबर डालना है जो कि ऑप्शनल है, इसे डाल दें बेटर रहेगा, ठीक है। वेरिफिकेशन कोड मांगेगा। फिर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, जिसे हमने डाल दी दिसंबर 25, यहाँ पे 1988। फिर आपको यहाँ से जेंडर चुनना होता है, जेंडर में जैसे मेल, ठीक। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट करेंगे, ठीक। ये ईमेल आईडी अभी तुरंत तो लॉगिन हो जाएगी, आई एग्री कर देते हैं, लेकिन इन फ्यूचर एक बार वेरीफाई कराना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम इसमें कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं डाले हैं, कहने का मतलब फ़ोन नंबर नहीं डाले हैं। अभी बाद में हमको फ़ोन नंबर ऐड कराना और इसको वेरीफाई करना कंपलसरी हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने मोबाइल में ईमेल आईडी बना सकते हैं, कंप्यूटर में भी ईमेल आईडी बना सकते हैं। तो ये ईमेल आईडी हमारी ओपन हो गई, ठीक है। कभी कभी वो फ़ोन नंबर डालना कंपलसरी होता है, उस पर एक कोड आता है, ठीक है। उस कोड को डाल के आपको वेरीफाई करना होता है। बाकी जितने हमारे मेल आएंगे वो सब इनबॉक्स में दिखेंगे। ये तो वैसे न्यू ईमेल आईडी है, बेटर जानकारी के लिए हम आपको अपनी ईमेल आईडी में बता देते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास ज़्यादा डाटा है, ठीक है, तो वहाँ पे आप अच्छी तरह से समझेंगे। तो ये हमने अपनी ईमेल आईडी ओपन कर ली। तो हमने कहा कि जितने हमारे मेल आएंगे वो सारे के सारे आपको इनबॉक्स में मिलेंगे। इनबॉक्स में यहाँ पे कुछ लेबल दिख रहे हैं प्राइमरी, ठीक है। ये सोशल, फोरम, सोशल, प्रमोशन, अपडेट और फोरम, ये 5 लेबल हैं यहाँ पे। न्यू मेल है, उसकी इंडिकेशन आ रही, बाकी इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप सोशल में आ सकते हैं तो सोशल मेल दिखेंगे, प्रमोशनल में आ जाएंगे तो प्रमोशनल मेल दिखेंगे, फोरम अपडेट में आ जाएंगे तो जितने अपडेट से जुड़े आए होंगे फोरम। तो यहाँ पे मेल 5 कैटेगरियों में बटे होते हैं। बाकी अगर आप चाहें तो यहाँ सेटिंग में जाके कॉन्फ़िगर इनबॉक्स में जाके, ठीक, सी ऑल सेटिंग, तो यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर इनबॉक्स में जाके आप सेट कर सकते हैं। जैसे इनबॉक्स टाइप डिफ़ॉल्ट रहेगा, कैटेगरी कौन कौन सी आएंगी, प्राइमरी, सोशल, प्रमोशनल, अपडेट। अगर हम सब हटा भी देते हैं तो इसमें जो ये प्राइमरी होती है डिफ़ॉल्ट होती है, इसको हटाना संभव नहीं होता, ठीक है। हम सेव कर दें तो जितने भी मेल थे वो सब प्राइमरी में आने लगेंगे। तो यहाँ पे एक दिक्कत होती है कि फिर ढूंढने में समस्या आती है, क्योंकि सारे मेल एक ही में खिचड़ी हो जाते हैं। 7787 मेल हैं, तो इसलिए हम एक काम करते हैं, इसको अलग अलग जगह बांट लेते हैं। वैसे देखते हैं यहाँ पे भी कॉन्फ़िगर ईमेल का ऑप्शन आता था, ठीक। अगर आ रहा होगा तो अच्छी बात, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। फिर से सी ऑल सेटिंग में चले जाते हैं और इनबॉक्स में चले जाते हैं। तो यहाँ हम सेट कर देते हैं कि सोशल अलग दिखें, प्रमोशन से जुड़े अलग दिखें, अपडेट से जुड़े अलग दिखें, फोरम से जुड़े अलग दिखें, यानी हर तरह के मेल जो है ये अलग अलग दिखाई दें। इसके बाद फिर हम इसको सेव कर देंगे, ठीक। अब बारी आती है किसी को मेल भेजते कैसे हैं। इसके लिए मोबाइल में तो सिर्फ ये प्लस का मार्क बन के आता है, बाकी हम कंपोज में जाते हैं, किसको मेल भेजना है उसका नाम हम यहाँ पे टाइप करेंगे। वैसे तो अगर पहले आपने ईमेल आईडी डाली हुई है तो वो उसकी एड्रेस लिस्ट खुद बना लेता है, नाम हाईलाइट होने लगते हैं। आप यहाँ से सिर्फ सेलेक्ट कर लीजिए। एक बार में आप 500, वैसे हम आपको बता दें 24 घंटे में 500 मेल ही भेजे जा सकते हैं, जैसे 100 SMS और 500 ईमेल। अब वो 500 आप एक ही बार में भेज दीजिए, चाहे 500 बार में भेजिए, 500 एक ही आदमी को भेजिए,
या 500 अलग अलग लोगों को भेजिए, आप पे निर्भर करता है। तो टू में भी हम कॉमा लगा लगा के जितनी मन करे उतनी ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, या सिलेक्ट कर लेंगे आप तो कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अगर किसी को आपको कार्बन कॉपी यानी इस मेल की कॉपी भेजना है तो आप सीसी पे टिक कर दें। इसका मतलब होता है कार्बन कॉपी। शॉर्टकट की आप देख रहे होंगे, Ctrl+Shift+C होती है। और एक आता है BCC का मतलब होता है ब्लाइंड, अंधी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। BCC में हम जिस रिसिपिएंट का डिटेल डालते हैं उसको ये डिटेल नहीं जाती कि ये मेल अन्य कितने लोगों को फॉरवर्ड किया गया है। अगर हमें टेक्स्ट के तौर पे कुछ भी टाइप करके भेजना है तो वो चीज़ हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, दिस इज़ टेक्स्ट मेल, ये टेक्स्ट करने के लिए भेज रहे हैं। इसके अलावा अगर हमें किसी को कोई फाइल वगैरह अटैच करा के भेजनी है तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये अटैच फाइल का एक टूल बन के आ रहा है। आप यहाँ से किसी भी फाइल को अटैच करा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे अटैच फाइल, नॉट फोल्डर। अगर किसी फोल्डर में कई फाइल हैं और आप पूरा फोल्डर अटैच कराना चाहें तो फोल्डर जनरली अटैच नहीं होते। अब हम चाहते हैं कि ये जो रिकॉर्डिंग ऑफ क्लास है ये हम पूरा फोल्डर अटैच कराएं, तो पूरा फोल्डर अटैच कराना जो है संभव नहीं है, ये ओपन ही होगा, आपको फाइल ही अटैच कराना पड़ेगा। अगर आपको पूरा फोल्डर अटैच करा के भेजना है तो उसका एक कॉमन तरीका ये होता है फोल्डर अटैच कराने का कि आप फोल्डर अटैच कराने के लिए पहले उस फोल्डर को जिप करिए या रार में कन्वर्ट कर दीजिए। ये जिप या रार कैसे करते हैं इसके लिए बताते हैं। रार में कन्वर्ट करने के लिए आपके कंप्यूटर में WinRAR नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है, वो डाउनलोड होना चाहिए। अगर वो डाउनलोड नहीं है, ठीक है, तो नहीं कर पाएंगे। जिप आप कर सकते हैं, जैसे ये कोई भी फोल्डर है हमारा, हम बना लेते हैं, उसके अंदर कई फाइल हैं, जैसे ये पड़ा है, तो इसको हम राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन आता है ऐड टू, ठीक है, नहीं आ रहा, ठीक है, कोई बात नहीं, सेंड टू, तो कंप्रेस्ड या जिप फोल्डर में हम इसको जा सकते हैं। शायद इसमें भी WinRAR इंस्टॉल नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, उसको जिप कर देगा या कंप्रेस कर देगा। वैसे यहाँ पे ऑप्शन आता है ऐड टू RAR, है ना। अगर WinRAR पड़ा होता तो सीधे आप ऐड टू आर्काइव करके भी आता है, उससे भी जा सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऐड टू आर्काइव करके भी ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे डिसअपीयर है फ़िलहाल। हम WinRAR डाउनलोड करके किसी दिन बताएंगे। तो इसको जब आप जिप कर देते हैं यानी कंप्रेस कर देते हैं, ठीक है, ठीक, ये कंप्रेस का प्रोसेस चल रहा है, तो आप यहाँ पे इस पूरे फोल्डर को अटैच करा सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए दो फोल्डर हो गया, एक सौरभ और एक यहाँ पे ये चेन लगी हुई जिप सौरभ। अब अगर हम यहाँ पे इन फोल्डर को अटैच कराना चाहें तो हम अटैच फाइल में जाएंगे। अटैच फाइल में जाने के बाद हम लोकेशन में क्या लगा लेते हैं, डेस्कटॉप लगा लेते हैं। अब यहाँ पे दो फोल्डर हैं फॉर सौरभ करके, एक फॉर सौरभ सिंपल फोल्डर है। अगर हम इसको चाहें अटैच कराना तो नहीं अटैच करा सकते, ये ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर हम जिप वाला फोल्डर चाहें जो हमने कंप्रेस किया हुआ है, एक और भी फाइल है, ठीक है, कहाँ गई, टाइप कर लेते हैं यहाँ पे फॉर सौरभ जिप। इसको जब आप चुनेंगे तो ये आपका ओपन नहीं होगा, बल्कि आप देखेंगे इसने उसको अटैच करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से उसको जिप करके अटैच करा सकते हैं। अदरवाइज सामान्य फोल्डर अटैच नहीं होता, सिर्फ फाइल अटैच होती है। अटैच करने का भी एक नियम होता है, कोई भी फाइल या फोल्डर आप 25 MB तक डायरेक्ट अटैच कर सकते हैं। अगर वो 25 MB से ज़्यादा है तो वो डायरेक्ट अटैच नहीं करेगा, बल्कि उसे गूगल ड्राइव में अपलोड करेगा और जिसे आप भेजना चाहते हैं उसका लिंक उसे सेंड कर देगा। वो उस लिंक पे टिक करके हमारे ड्राइव से उसको डाउनलोड कर सकता है। जैसे हम सॉन्ग्स में गए और यहाँ से हम चाहें कोई
बड़ी फाइल ऐड कराना, ठीक है। फिर सॉन्ग्स में गए, वीडियोस में गए और यहाँ से हमने कोई वीडियो चुन ली। तो ये देखिए इसने तुरंत बता दिया योर फाइल इज लार्जर देन 25 MB, इट विल बी सेंड एज गूगल ड्राइव लिंक, यानी ये गूगल ड्राइव लिंक के तौर पे जाएगी। फ़िलहाल हम इसको कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ आप ध्यान रखें कि अगर आपकी फ़ाइल 25 MB से कम है तो आप उसे डायरेक्ट अटैच करा सकते हैं। अगर 25 MB से ज़्यादा है तो ये क्या करेगा कि ड्राइव में उसे अपलोड कर लेगा और जिसे आप भेजना चाहते हैं उसे वो उसका लिंक सेंड करेगा और उस लिंक पे टिक करके अगला बड़ी आसानी से आपकी फ़ाइल को डाउनलोड कर सकता है। तो ये एक इजी प्रोसेस होता है। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात और भी बता दें, यहाँ पे जो आपने प्लेन टेक्स्ट टाइप किया है ये तो टेक्स्ट मोड में सेंड होता ही है। इसके अलावा अगर आप कोई ऑडियो, वीडियो या अन्य फाइल ऐड कराते हैं तो वो फाइल भी जब सेंड होती है, ठीक है, तो वो टेक्स्ट मोड में ही सेंड होती है। एक नियम है, ये हम नोट कर दे रहे हैं, इसको आप नोट कर लें, ठीक। तो यहाँ पे एक प्रोटोकॉल होती है MIME, इसके बारे में एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, खासकर ओ लेवल में इसके बारे में नोट्स भी लिखने को आ सकता है। MIME को, ठीक है, हम लोग मल्टीपल, ठीक, इंटरनेट मेल, ठीक, एक्सटेंशन के बारे में जानते हैं, ठीक। मेनली इसका काम क्या होता है, ठीक, जनरली, ठीक, मेल इज सेंट, जो भी मेल सेंट होता है इन, ठीक, 255 बिट आस्काई फॉर्मेट, यानी जो मेल सेंड होता है ये कैरेक्टर फॉर्मेट में ही सेंड होता है, ठीक। इफ़ वी ऐड, ठीक, अदर फाइल्स लाइक प्रोग्राम, अगर हम कोई प्रोग्राम फाइल ऐड करते हैं, डाटा, ठीक, कोई भी अलग अलग तरह की प्रोग्राम फाइल है, डाटा फाइल है, ठीक, ऑडियो और, ठीक, वीडियो फाइल है, कोई भी अलग तरह की हो सकती है, देन, ठीक, दिस प्रोटोकॉल, ठीक, कन्वर्ट इन 256, 55 नहीं, ये 56 रहेगा, 256 बिट आस्काई फॉर्मेट एट सोर्स, ये सोर्स पे उसको आस्काई फॉर्मेट में बदलेगी, ठीक। आफ्टर दैट इन, ठीक, रियल फॉर्मेट एट डेस्टिनेशन, तो जब वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगी, ठीक, तब वो फिर उसके एक्चुअल फॉर्मेट में बदल जाएगी। तो ये चीज़ कहीं आप नोट कर लें, ठीक है। बाद में अन्य भी कई काम किए जा सकते हैं जिनके बारे में हम आपको बता दें। ये तो अनडू और रीडू के टूल हैं, अगर कुछ गलत हो जाए बैक जाने के लिए फॉन्ट आप यहाँ से बदल सकते हैं, कैसा रहेगा, डिफ़ॉल्ट सैंस सेरिफ लगा रहता है, साइज आप यहाँ से स्मॉल, नॉर्मल, लार्ज या हग, ये साइज आते हैं, याद कर लें, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक, अंडरलाइन, मैटर का कलर बदल सकते हैं, तो बैकग्राउंड और टेक्स्ट दोनों कलर बदले जा सकते हैं। बाकी यहाँ पे और भी टूल आते हैं, जैसे आपको बुलेट्स और नंबरिंग लगानी है, पैराग्राफ अलाइनमेंट सेट करना है कि मैटर लेफ़्ट से रहेगा, सेंटर से रहेगा, कि आप मेल को राइट से टाइप करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सेट की जा सकती हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपको कोई इमोजी अटैच करानी है, इमोजी, इसको स्माइले भी बोलते हैं। स्माइले का क्या काम होता है, इफ़ वी वांट टू, या इफ़ राइटर जो भी है, हम भी हैं, कोई दूसरा है, इफ़ राइटर वांट टू कन्वे फेशियल एक्सप्रेशन, अगर अपने चेहरे के हाव भाव बताना चाहे तो फिर वो यहाँ से स्माइले यूज़ कर सकता है। बाकी अगर कोई फाइल आपने ऑलरेडी ड्राइव में सेव कर रखी है, उसका लिंक भेजना है, तो आप यहीं से ड्राइव में चले जाइए, ठीक। तो ड्राइव में जो कुछ आपने रखा होगा वो सब आने लगेगा, आप यहाँ से चुनिए और इसके बाद इंसर्ट करा दीजिए, तो उसका लिंक यहाँ पे आ जाएगा। अब आप जिसको ये सेंड करेंगे वो इस लिंक पे टिक करके आपकी फ़ाइल को डाउनलोड कर लेगा। बाकी आप अपने कंप्यूटर से अगर किसी को, मतलब अपने कंप्यूटर में कुछ ड्राइव पे रखना चाहें
तो आप ड्राइव में जाके, अपलोड में जाके, सिलेक्ट फाइल में जाके जो मन करे कंप्यूटर से आप फाइल ड्राइव में अपलोड कर सकते हैं। इससे वो ऑनलाइन आपकी सुरक्षित रहेगी और कहीं भी आप उसको डाउनलोड कर लें। इसके अलावा फ़ोटोज़, ये मोबाइल में भी होता है, आप मोबाइल से भी फ़ोटोज़ पे ऑनलाइन फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, सारी आपकी ऑनलाइन सेव रहेंगी। अगर आपका मोबाइल फॉर्मेट भी हो जाता है तो आप दोबारा जब ईमेल आईडी डाल के लॉगिन करेंगे तो ये सारी फ़ोटोज़ आपको फिर से उसमें दिखने लगेंगी। बाकी आप फ़ोटोज़ अपलोड करना चाहें तो यहाँ से भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ड्राइव में आप कुछ भी अपलोड कर सकते हैं, जबकि फ़ोटोज़ में आप सिर्फ फ़ोटोज़ अपलोड कर सकते हैं। बाकी अगर आप मेल क्रिएट करने के बाद डिलीट करना चाहें तो आप इसको डिलीट कर दें, क्योंकि अगर डिलीट नहीं करते हैं तो फिर वो ड्राफ्ट में जाके सेव हो जाता है। ठीक है, तो इतना अभी रखते हैं, इतने का आप पहले प्रैक्टिकल करें, फिर कुछ ऑप्शन इसमें और हैं उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे धीरे धीरे।